नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। लेक्चरर की आंसर की आ चुकी है आयोग द्वारा और अब हमारी प्रतीक्षा है कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहेगी। हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत से साथियों द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर आप कुछ अपनी वीडियो प्रेजेंट करें। तो दोस्तों, इससे पहले बायोलॉजी और इंग्लिश की हम कट ऑफ रिलीज़ कर चुके हैं अपने चैनल पर और एक्सपेक्टेड जो रहेगी उस पर हम फार्मूला 3 बेस्ड कट ऑफ लेकर आए हैं। बेसिकली फार्मूला 3 जो डील करता है वो ये है कि हम रियल स्टूडेंट से डिस्कस करके कि उनके कैसे क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस को उन्होंने अटैम्प्ट किया, कैसे क्वेश्चंस आए थे और एवरेज, अबव एवरेज और गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करके हमने उन स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं, लास्ट में उन स्टूडेंट्स का स्कोर लिया है और उस स्कोर के बेसिस पे एक बॉर्डर लाइन या बेंचमार्क क्या सेट होता है उसके हिसाब से हमने ये कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। तो इसीलिए हमने इसे रियल स्टूडेंट, रियल स्कोर और रियल कट ऑफ कह सकते हैं आप इसको। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली इसमें हमने 4 सेक्शंस लिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस सेक्शन, यूके सेक्शन और हिंदी। और इनमें ओवरऑल 54 क्वेश्चंस को हमने गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और इन्हीं गुड 54 क्वेश्चंस के बेसिस पर हम आज अपनी जो कट ऑफ रहेगी उसको बेसिकली कैलकुलेट करेंगे और हम एक आइडिया लेंगे कि क्या बेंचमार्क एक सेफ बेंचमार्क माना जाएगा, यानी कि क्या स्कोर एक सेफ स्कोर माना जाएगा। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टोटल क्वेश्चंस हमने स्टडी किए वो 18, जीएस में 15, यूके में 16 और हिंदी में 5 रहे, तो टोटल 54। एक शॉर्ट व्यू में हम देख लेते कि वो कौन से क्वेश्चंस थे जो हमने चूज़ किए। तो देखिए, एक शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है, एक अच्छा क्वेश्चन था और ये हर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। इसी तरीके से RTE वाला क्वेश्चन और डिजिटल जेंडर, ये 3 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इसी सेक्शन में जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति अनुशासन प्रेम पर आधारित है और 13वां प्रश्न डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये भी गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तथा एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये इस तरीके के प्रश्न थे जो आसानी से हर किसी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, इसलिए गुड क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। एक उन्होंने शिक्षक की मनोवैज्ञानिक दशा को जांचने के लिए उन्होंने ये प्रश्न दिया और अधिगम और शिक्षण के बीच में हम कंफ्यूज से रहे, तो ये गुड क्वेश्चन रहा। इसके अलावा बात करते हैं हम, जो क्वेश्चन अच्छा था, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। ये 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में ऐसे ऑप्शंस को हम चूज़ करते रहे, तो गुड क्वेश्चन रहा। इसके अलावा कौन सा सत्य नहीं है, ये कथन छांटने वाला प्रश्न, बहुउद्देशीय विद्यालयों और राष्ट्रीय जनसंख्या पर बेस्ड प्रश्न अच्छे प्रश्नों में गिना गया। साथ ही सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये किस आयोग ने कहा था, ये प्रश्न कुल मिलाकर 40 प्रश्नों में से पहले सेक्शन में यानी टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में 18 गुड क्वेश्चंस रहे और जिस स्टूडेंट से हमने डिस्कस करा उन्होंने इसमें से गुड अटैम्प्ट लिए 7 और अच्छी बात ये रही कि उनका बैड अटैम्प्ट नहीं रहा। बैड अटैम्प्ट मतलब वो क्वेश्चन जो कि एक कॉमन सिंपल स्टूडेंट भी अटैम्प्ट कर लेता है, वो गलत ना हो, उसे बैड क्वेश्चन कहते हैं। तो स्कोर 7 रहा उनका इसमें। सेकंड सेक्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप, यानी कि जीएस सेक्शन की बात चल रही है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप वाला प्रश्न, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये प्रश्न, और इसके अलावा अन्य जो प्रश्न रहे वो रहे, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP सम्मेलन कहाँ हुआ। ये वो प्रश्न हैं जो सेकंड पार्ट में यानी जीएस पोर्शन में अच्छे प्रश्नों में गिने जा रहे हैं। और इसके अलावा वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, और ये जो एक्सरे पर बेस्ड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्सरे किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। तो वो क्वेश्चंस जो कि बेसिक मेजॉरिटी मास अटेम्प्ट नहीं करता और
हम अगर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा स्कोर बूस्ट होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये ही बेसिक फंडे को लेकर हमने उस स्टूडेंट्स के को डिस्कस करा और उनसे जाना कि उन्होंने किसको सही किया और किसको नहीं किया, और उनकी जो उनको कार्बन कॉपी मिली हुई है आंसर की, वो भी हमने देखी और उसके बेसिस पर हमने ये सब कैलकुलेट करके डेटा निकाला है। और लास्ट में आप देखेंगे कि वो जो ओवरऑल कंक्लूज़न निकलेगा, वो कंक्लूज़न से हमें ये खुद रियलाइज़ होगा कि अभी टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट्स में से कौन लगभग लगभग उसी स्कोर के आसपास रहेंगे, कौन उससे थोड़ा हाइक करेंगे, थोड़ा बेहतर हाइक करेंगे, और कैसे धीरे धीरे स्कोर अपलिफ्ट होगा। तो इसके चारों ओर हमारा जो है ये थ्योरी इस पे वर्क करेगी और यही आपको कट ऑफ निकालने में, अपनी कट ऑफ जानने में और आपके परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करेगी। तो इसके अलावा जो और बेहतर क्वेश्चन रहे वो रहे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, शीत जल धारा वाला प्रश्न, सड़कों का सबसे ज़्यादा सघनता, मैसाबी और डागर बैंक, ये ऐसे क्वेश्चन रहे जो अच्छे क्वेश्चंस रहे। इसके अलावा भारतीय संविधान वाली पुस्तक, हम कह सकते हैं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी अच्छे प्रश्नों में रहा। तो ये जो जीएस सेक्शन में टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनमें से हमने जो अपने बेसिस पे रियलाइज़ किया कि जो गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चंस रहे। और अपने स्टूडेंट से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये इस सेक्शन पे मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो एक ही क्वेश्चन है जो कि गुड क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। तो और हार्डली उन्होंने को ब्लड वाला गलत कर दिया था जो सरल क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए उनका स्कोर इस सेक्शन में सिर्फ 0.75 स्कोर उन्होंने स्कोर किया। अब बात करते हैं कि जो उत्तराखंड सेक्शन था उसमें 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या किसकी नोटिस की गई, ये एक अच्छा प्रश्न था। इसके अलावा कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये कुनिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये प्रश्न एक अच्छे प्रश्न की कैटेगरी में काउंट किया गया है। और इसी सेक्शन में आपको बताता चलूँ जो अच्छे प्रश्नों की कैटेगरी में रहा है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहा क्योंकि इसमें वर्धायश और उतार और बेगार ने कन्फ्यूज़ रखा। और चंद वंश के शासनकाल में सिरती था, सिरती क्या चीज़ थी, आभूषण, त्योहार, हथियार या फिर कर, ये एक प्रश्न था। इसके अलावा मरोज़ क्या है, और मई 1929 वाला श्रीनगर सम्मेलन भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। इसके अलावा खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के तरुण कुमाऊं कहें या कत्यूरी वाला अवतार वाला, ये प्रश्न अच्छे क्वेश्चंस थे। जैविक कृषि वाला प्रश्न एक बढ़िया प्रश्न रहा। और महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम वाला प्रश्न, बालिका रक्षा प्रश्न और कुमाऊं परिषद में सम्मेलन वाला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्नों में रहे। तो इस सेक्शन में फिर स्टूडेंट से डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि गुड क्वेश्चंस की क्वालिटी जो हमारी रही वो थे 16, उन्होंने 7 अटैम्प्ट करे, पर बैड अटैम्प्ट भी उनके रहे जो श्रीदेव सुमन, बलिदान दिवस, ये इसकी वजह से इनका स्कोर इसमें 6.25 रहा। अब हिंदी जो लास्ट सेक्शन है और जिसमें कि हम रैप अप करते हैं कि इसमें सिर्फ जो है बेहतर क्वेश्चन कहें तो हम 5 रहे, जिसमें से कि धनु शब्द का पर्यायवाची शब्द और यथेष्ट शब्द का विलोम है, ये जो 2 प्रश्न हैं ये एक अबव एवरेज कह सकते हैं, बहुत बढ़िया तो हम ये नहीं कहेंगे कि ना मिलने वाले या ना समझने वाले। हाँ, इसे हम गुड क्वेश्चन कहेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक बकरी, 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, जबकि हमें सारे ही एक बिल्कुल मिलते जुलते से प्रतीत हो रहे थे। अब बात करते हैं कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बिल्कुल ये 2 ए और बी सेक्शन ने दोनों ही में वर्तस्य और वत्सस्य में भी और शुश्रूषा और शुश्रूषा में भी हमें बिल्कुल कंफ्यूज रखा। तो ओवरऑल हिंदी में सिर्फ 5 प्रश्नों को हम उस कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो अटैम्प्ट दिया है इनका पर्सनल स्कोर रहा है इसमें 4, इन्होंने गुड 5 अगर हम रखते हैं गुड क्वेश्चन तो 4 अच्छे और एक बैड अटैम्प्ट, 3.7 इनका 75 इसमें स्कोर रहा। अब इनके टोटल क्वेश्चंस जो कि टोटल गुड क्वेश्चन है 54, इनके गुड अटैम्प्ट है 20, बैड अटैम्प्ट है 5, तो स्कोर आया 18.75। अब ये स्कोर हमें कट ऑफ निकालने में कैसे हेल्पफुल होगा आइए समझते हैं। देखिए रियल स्कोर जो इनका वैसे ओवरऑल स्कोर है 150 आउट ऑफ, इनका है 79.75। गुड अटैम्प्ट क्वेश्चंस के स्कोर्स में इन्होंने स्कोर किया है 18.75।
तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम 79.75 में से इनके गुड अटेम्प्ट्स यानी 18.75 को हम रिड्यूस कर दें यानी माइनस कर दें, तो बॉर्डर लाइन पर जो स्कोर मिलता है वो है 61। अब ये बॉर्डर लाइन वो बेंचमार्क है फ्रेंड्स जो कि हर स्टूडेंट का स्कोर रहा होगा। अब आप इससे कितने स्टेप ऊपर हैं वो आपको उतना सेफ प्रोवाइड करता है। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि हिंदी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में हिंदी में 84, इंग्लिश में 74 और इकोनॉमिक्स में 78 सीट्स हैं। तो इनके लिए 61 से बिलो स्कोर करना एक बार को हो सकता है कि वो इससे बिलो भी कट ऑफ में टच करें, बट अदर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 61 से नीचे जाएगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट मैं पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको ये आश्वासन भी नहीं दूंगा कि नहीं ये बहुत बढ़िया सेफ स्कोर है या बहुत अच्छा स्कोर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा और बहुत सेफ स्कोर है या आप सेफ एंड पे हैं। मैं ये बिल्कुल ज़रूर कहूँगा कि 61 से आप जितने 0.25 0.75, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये आप ये समझ सकते हैं कि 61 से नीचे बिल्कुल भी सेफ स्कोर नहीं है इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर। और इससे ऊपर भी आप जितना ग्राफ ऊपर स्कोर करते हैं, जैसे कि इनका 18.75 मार्क्स 61 से प्लस हैं, तो ये उतना प्लस लेकर उतना बूस्टअप है इनका स्कोर। और इसी तरीके से अदर स्टूडेंट्स भी अगर अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो समझ लें कि वो बेंचमार्क से अभी कितनी डिस्टेंस पर हैं और कितने सेफ वो रह सकते हैं। तो मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीक ऑलमोस्ट हम सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ इंडिविजुअली पोस्ट कर देंगे। वैसे मेरा मानना है कि इससे आपको ऑलमोस्ट पूरा आइडिया मिल गया होगी कट ऑफ किस तरीके की और क्या रहेगी। तो आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे चैनल से बने रहें ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स LT ग्रुप C की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।